कलाम सुनते हैं उस पर अमल भी करना है। देखें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी वीडियो देखें उसको सुनें और गौर से सुनें, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा का सुनना इसलिए आपने, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से, ठीक हो गया। तो आप सुने, इसको गौर से सुने, ठीक है। तो तभी आपके अंदर, अगर आप यीशु मसीह में नहीं हैं, तो तभी जब आप सुनेंगे गौर से, तो जो भी खुदा के कलाम की बातें होंगी वो आपके अंदर जाएंगी, तो ईमान पैदा होगा, ठीक है। तो हो सकता है किसी तरह की भी जो आपके अंदर जो कोई भी किसी तरह की भी जो जाड़ी है, ठीक है, तो वो ख़त्म हो सकती है। देखें, जाड़ी का मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने ये बोला है कि कुछ बीज राह के किनारे गिरा है, ठीक है। देखें, वहाँ पर जड़ तो पकड़ी गई, लेकिन जो जाड़ियाँ थी उसने दबा लिया, ठीक है, उस कलाम को, लेकिन वो आगे फल नहीं ला सका। तो आज अगर आप ये सुन रहे हैं या कहीं पर भी आप खुदा का कलाम सुनते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अमल नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई जाड़ी है जो उस कलाम को दबा लेती है। वो जाड़ी आपके कोई पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, या और आपकी कोई लालच हो सकती है, ठीक है। तो उस जाड़ी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब आप उस जाड़ी को ख़त्म करेंगे तो आप फल लाएंगे, 100 गुना फल लाएंगे। तो आज आपको ये सीखने की ज़रूरत है। तो चले हम जो हमारा टॉपिक है अमल करना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी है हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है, देखें, लोग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन खुदा ने मुझे जब मैं खुदा के कलाम में से बैठा हुआ था, तो अचानक मैंने सोचा कि खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो मैंने खुदा के कलाम में से मुझे नहीं पता था कि इस वर्ष में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप मत्ती की बाबत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील आप जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसका जो लास्ट बाप है, ठीक हो गया, 28वां बाप, और उसकी जो आखिरी जो आयत है 20 नंबर है, ठीक है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको मिलता है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इसमें देखें, यीशु मसीह ने जो बोला है वो ये बोल रहा है कि उनको ये तालीम दो। देखें, अभी वीडियो के ज़रिए तालीम आपको मिल रही है, ठीक है, लेकिन तालीम ये मिल रही है कि जो भी यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, जो भी उसने बातें बोली हैं, उन पे आपको अमल करने हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। शायद ये खुदा समझता है कि मेरे लोग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो इस हवाले से भी उनको बताने की ज़रूरत है, आगाही देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम कुछ बातें जस्ट कुछ देखेंगे, 4-5 बातें देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमसे क्या बोला है, और हमने वैसे तो बहुत कुछ उसने बोला है जिस पर हमें अमल करना है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तो कुछ बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो उन पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। देखें, पहली जो बात है वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख, ठीक है। तो पड़ोसी के हवाले से अगर आप देखें तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पड़ोसी है, जो साथ वाला घर है या जो सामने वाला घर है, वही आपका पड़ोसी है, नहीं। आपका जो भी आपके पास आप जहाँ आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो वह भी आपके साथ जो बैठते हैं या जो जॉब करते हैं वो भी आपके पड़ोसी हैं, ठीक है। तो आपके जो अच्छे जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके पड़ोसी हैं, ठीक है। तो जो भी आपका पड़ोसी है, देखिए, उससे अपनी मानिदा अपनी मोहब्बत रखनी है, दिल में ऐब नहीं रखना, उसकी ऐबजोई नहीं करनी, और उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, ठीक है। तो दूसरी बात हम देखेंगे कि बिल्कुल कसम ना खाना। देखें, यीशु मसीह ने बोला है कि कसम नहीं खानी, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो खुदा के पाँव की चौकी है। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि कसम इसलिए नहीं खानी कि लोग झूठी कस्में खा लेते हैं, ठीक है, तो ये गुनाह का, ठोकर का सबब बनती हैं, ठीक है। तो तीसरी बात ये है जो बहुत ही जो ख़ास है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही जो है ये नॉर्मल सी बातें हैं, कि नॉर्मल सी बातें जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा रूहानी ज़हन बंद हो चुका है, रूहानी आंखें बंद हो चुकी हैं, रूहानी कान बंद हो चुके हैं, उस तौर से हम देखते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उस तौर से हम सुनते हैं लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों में फल नहीं लाता। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आज
मेजॉरिटी जब कोई हमें कुछ बोलता है, इवन के लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ वो आपको एक बात ही करेगा तो आप उसे आगे से 10 बातें सुनाओगे। तो ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और चौथी बात यह है कि शरीर का मुकाबला ना करना, ठीक है। ये जब आप मत्ती कि जो अंजील आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो यीशु मसीह की बाबत लिखी गई है, तो इसमें ये सारी बातें आपको मिलती है। जब आप शरीर का मुकाबला करेंगे तो देखें, आप भी गुनाह का सबब बन सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी ठोकर लग सकती है। तो आपने शरीर का मुकाबला नहीं करना है। इसका हल यीशु मसीह ने यही निकाला है कि देखें, अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दें, तो ऐसे गुनाह नहीं हो सकते। क्योंकि देखें, जो कुछ यीशु मसीह ने पहले आपको जो भी करने को बोला है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो सब कुछ यीशु मसीह ने पहले खुद किया है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है सलीब पे मुआ तो उस पे उसके मुंह पे थूका गया, ये आसान बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आज आपके मुंह पे थूकेगा तो आप शायद उसका कत्ल कर देंगे, लेकिन उसने बर्दाश्त किया और उसने आपकी खातिर सलीब पर जान दी, ठीक हो गया। तो पहले उसने खुद किया है, तो पहले उसने इंसानी सूरत में आके ये सब करके दिखा दिया है कि आप लोग भी ये सब कर सकते हो। तो आज ये आप सब कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख सकते हैं, अपने और शरीर का मुकाबला नहीं करना आपने, ठीक हो गया। पहली बात ये, अपने पड़ोसी से अपनी मानिदा मोहब्बत रख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि जो शैतान है वो पहले से हारा हुआ है, पहले से वो हार चुका है। ये आपको जानने की ज़रूरत है। वो आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अगर आप मसीह में हैं तो आपको किसी चीज़ से खौफ़ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर ईमान को बढ़ाएंगी। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर आप इब्लीस को आगे से उसका जो भी प्रपोज़ल उसका पैसों की सूरत में हो सकता है कि आप किसी का माल हड़प लें, तो देखें, आपको उसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है उसके प्रपोज़ल की। वो हारा हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप गुनाह में किसी तरह का भी वो गुनाह हो सकता है, लेकिन वो आपसे नहीं वो छोड़ा जा रहा, चाहे वो जिस्मानी शक्ल में है या चाहे वो पैसे की शक्ल में है, माली सूरत में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उस गुनाह पे फ़तह पा सकते हैं। आपके पास उम्मीद है और उसका हल ये है कि दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो आप उस गुनाह पे फ़तह पा सकते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जब आप ये अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आपका ईमान बढ़ेगा, आप काफ़ी सारे कामों से बच सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखें, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब चलते हैं तो हम हर उस शख्स को टाइम देते हैं और उस शख्स पे पैसा लगाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होता है या जिसके साथ हम जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास होता है, ठीक है। तो आज आप ये सोचें और गौर करें कि क्या आप यीशु मसीह को टाइम दे रहे हैं, क्या आप उसको हदिये और दहिए की जो भी आपका जो भी इनकम है, ठीक है, तो उसमें से आप क्या खुदा के लिए हिस्सा निकाल रहे हैं। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अब पैसे कमाते हैं, सैलरी लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सुनते हैं कि हमें दहिए की और हदिये देने चाहिए, उनमें वफ़ादार रहना चाहिए, लेकिन वो अमल नहीं करते। मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आप अमल करेंगे तो खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में बरकत लाएगा, आपकी जो इनकम है वो डबल हो सकती है। देखें, जो भी हदिया है आपका, जो भी देय किया, उसको अमली सूरत में लाएं, ठीक है। जब आप अमली सूरत में लाएंगे तो खुदा की जो बरकत है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खुदा है उसको आपका पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा है कि ये सारी जो ममूरी है, जो बैल बछड़े हैं, ये सारे मेरे ही हैं, तो मैं तुमसे ये क्यों मांगूँ। तो ये सिर्फ़ हमारी बरकत के लिए है। जब आप खुदा के हज़ूर अच्छा हदिया पेश करते हैं तो वो आपको बरकत देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कोई पोजीशन चाहिए, आपको अच्छी बीवी चाहिए, आपको अच्छा घराना चाहिए, कुछ भी अगर आप खुदा से मांगते हैं तो वो आपको देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, ज़मीन का इंतहाई हिस्सा तेरी मलकियत कर दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आसान बात नहीं है। जो कौमें हैं, आज हम किसी एक को अपना बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं कौमों को भी तेरी मिरास कर दूंगा, मुझसे मांग। जब आप खुदा के हज़ूर चलते हैं, लाइक तौर से चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बात पता है कि आप गलत चल रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं,
तो आप फिर भी अगर वही काम और वही बात करते जाएं तो ये सबसे ख़तरनाक बात है। मैं आपको ये बात बता दूं कि आप 4 साल गुजार लें, 5 साल, 10 साल, 20 साल अपनी ज़िंदगी कि जो है वो गुजारने गलत कामों में, लेकिन आखिर आपको आना इसी रास्ते पे है। जब तक आप इस रास्ते में नहीं आएंगे तो तब तक आप हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकेंगे। मैं आपको लास्ट में जस्ट कुछ एक बातें बताऊंगा। अगर आप ईमान रखें, आप गौर से सुने, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप सुने, गौर से सुने। जब आप सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अमाल पैदा होगा, आपकी ज़िंदगी में जो है वो फल पैदा होगा। जब आप गौर से सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें, आपको अगर आप मसीही होने के नाते हैं, आप ये जान लें तो यीशु मसीह जो है वो हुआ, तीसरे दिन ज़िंदा हुआ और वो आसमान पर चढ़ गया। लेकिन आपको मसीही होने के नाते ये पता होना चाहिए कि सेकंड कमिंग, वो यीशु मसीह जो है वो वापस आने को है, ठीक है। जब वो वापस आएगा तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब जैसे वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था तो आप भी जी उठेंगे उसकी आमद पर। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, जब वो आएगा, तख्त लगेगा, अदालत होगी, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आज फ़ैसला करें कि आपने उस अदालत में किस तरफ जाना है। क्योंकि देखें, एक जो है जब अदालत होगी तो कुछ लोग जाएंगे जहन्नुम में, कुछ लोग जाएंगे खुदा के तख्त पर, उसके साथ बैठेंगे। तो आपको आज ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि आपने किस तरफ जाना है, ठीक है। अमल करने की ज़रूरत है। जब आप फ़ैसला कर लें तो उस पर अमल भी करें, क्योंकि मैं आपको फिर से वही चीज़ बताता हूँ कि खुदा चाहता है कि आप अमल करें। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो जो बरकतें खुदा ने ठहराई हुई हैं, देखें यीशु मसीह का जो कलाम है और यीशु मसीह की जो बातें हमें सिखाती है कि तू अपने खुदावंद खुदा की इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा। देखें, आजकल हर इंसान जो है रोटी और पानी के पीछे जा रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो रोटी और पानी आपको खुद मिल जाती है, ठीक है। तो आज आप फ़ैसला करें कि आपको किस तरफ जाना है, आपको जहन्नुम में जाना है या आपको खुदा के तख्त पर उसके साथ बैठना है। तो फ़ैसले की घड़ी है, आज आप फ़ैसला करें। देखिए, जब आप फ़ैसला कर लेंगे तो उसके बाद मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ये तंग रास्ता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि तंग रास्ते पे कम लोग जाएंगे। ये बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ये बहुत पहले से खुदा के कलाम ने हमें ये बता दिया कि ये तंग रास्ता, यहाँ पर कम लोग चलेंगे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इस तंग रास्ते पे जब चलेंगे, जब आप आज फ़ैसला कर लेंगे कि हमें कुछ भी गलत काम नहीं करना, जो भी आपका जो माजी है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं मसीह में। तो आगे नई ज़िंदगी आपकी शुरू होगी। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि ये तंग रास्ता है। फिर आपके पास आपकी ज़िंदगी में जो ये मुश्किलें आएंगी, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब इंसान 20 साल या 10 साल एक लाइफ में गुजार देता है तो उसके बाद जब वो चेंज होता है तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो उसको आके फिर तंग करती हैं, ठीक है। वो जो भी मेमोरीज़ होती हैं या जो भी आपके काम होते हैं या जो भी वो बुरे फ्रेंड्स होते हैं तो वो आपको तंग करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तंग रास्ता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तंग रास्ते पे अगर आप आज चलेंगे तो आप इस ज़िंदगी में भी बरकत पाएंगे, इस ज़िंदगी में भी आपको अच्छा घर मिल सकता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं इस ज़िंदगी में, जो कि माली है, जिस्मानी है, ठीक है, जहाँ पर हमें माली ज़रूरियातें पड़ती हैं, जिस्मानी ज़रूरियातें पूरी करनी होती हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में चलें, आपकी हर तरह की ज़रूरत जो है वो पूरी होगी। और आज फ़ैसला करें। जब आप फ़ैसला कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्लीस आपको तरह तरह के तरीक़ों से तंग करेगा, क्योंकि ये तंग रास्ता है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ से गुज़र सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फ़ैसला कर लेंगे तो उसके बाद आप दुआ करें। आपका कोई भी गुनाह है, कोई भी ऐसा काम है जो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो छोड़ा नहीं जा रहा, तो आप दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो वो मसला हल हो जाएगा। देखिए, हल कैसे होगा? जब आप दुआ करेंगे और ये जो खुदा का कलाम है जब आप ये पढ़ेंगे और ये कलाम आपके अंदर जाएगा तो ये कलाम में ये कुदरत पाई जाती है कि आपको तब्दील कर सकता है, ठीक है। तो फिर आपके जो पुराने काम होंगे जो आपको सताएंगे, आपका दिल घबराता होगा, वो ख़त्म कर देगा। क्योंकि जब ये कलाम अंदर जाएगा तो हर तरह की जो नेगेटिविटी होगी, हर तरह की जो बीमारी होगी, हर तरह की जो कमज़ोरी होगी, वो आपके अंदर से निकल जाएगी, तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं मानते तो आप एक बार ट्राई करके देख लें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फ़ैसला करें, ठीक है। फ़ैसला करने के बाद आप अमल करें। जब आप अमल करेंगे तो आप
जस्ट एक हफ़्ता प्रॉपर आप खुदा के साथ चल के देखें, दुआ करके देखें, कलाम पढ़ के देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कलाम में कितनी कुदरत पाई जाती है। और हर तरह की जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी, जो झूठ होगा, या हर तरह की जो धोखेबाजियाँ होंगी, या हर तरह की जो भी नशेबाजी की लानत होगी, या हर तरह की कुछ भी जो नेगेटिविटी होगी, वो ये कलाम खुद दूर कर देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप इसको पूरे ईमान से और दिल से आप इसको आप अंदर जाने देंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अमल करें। मैं आपको फिर से लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप अमल करें। आप जो कुछ भी खुदा का कलाम सुनते हैं कहीं पर भी अपनी मिनिस्ट्री में, और मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मिनिस्ट्री, अपने चर्च, अपनी कलीसिया के साथ अटैच रहें। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उस शख्स को नाकाम करना बहुत मुश्किल है जिसके पीछे एक मिनिस्ट्री या कोई कलीसिया या कोई पास्टर दुआ कर रहा है। उस शख्स को नाकाम करना बहुत मुश्किल है। उसको और उसके लिए हर टाइम दुआ की जा रही होती है। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने चर्च के साथ अटैच रहें, अपनी आप कलीसिया के साथ बढ़ चढ़ कर जो भी खिदमत है, जो भी खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, आप उसको समझें और अपनी बुलाहट के हिसाब से आप चलें और अपनी मिनिस्ट्री, अपने चर्च के साथ अटैच रहें। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अमल करें। हम लास्ट में फिर वही जस्ट एक हवाला पढ़ेंगे जो हमने शुरू में पढ़ा, फिर हम इसको इख्तिताम करेंगे, सिर्फ आपके लिए पढ़ेंगे। देखें, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखें, तालीम आपको मिल रही है इस वीडियो के हवाले से। यीशु मसीह ने हमें क्या करने को बोला है और किन बातों से बचने को बोला है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब अमल करना है आपने। जब आप अमल करेंगे तो जो खुदा के वादे होंगे वो आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। मैं फिर से आपको ये कहता हूँ कि अगर आप कलाम की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो डेली की अपडेट्स हों वो आप